ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम हमारे सूबे में, हमारे शहर में अमन व अमान कायम करने के लिए और जो लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं उनको एक मैसेज देने के लिए आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आइए। बड़ी चौपड़ पर ये प्रदर्शन रखा गया है, मगर मौन प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो उसमें हम अमन व अमान भी बनाए रखें और वहाँ जितनी बड़ी तादाद में हम शामिल होंगे उतना ही बड़ा मैसेज जाएगा। गलत काम करने वाले जो लोग हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको ये मैसेज जाएगा कि हाँ, हम दहशतगर्दी के साथ नहीं, हम अमन व अमान के साथ हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये मेंबरशिप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत से लोग आते हैं, आप आज गुलाब जी के साथ भी फ़ोटो हो सकते हैं, मेरे साथ भी फ़ोटो हो सकते हैं, किसी और के साथ भी फ़ोटो हो सकते हैं। तो फ़ोटो खिंचा लेने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमारी पार्टी का मेंबरशिप है, मेंबरशिप उसने लिया हुआ है। गुलाब जी उदयपुर के सर्वमान्य नेता हैं, उनके साथ अगर शख्स कोई खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो उसको कोई मना नहीं किया जा सकता। और आप देखते भी होंगे कि हमारे यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है आजकल, जब से मोबाइल आया है, नेट आया है, कि लोग बड़े लोगों के साथ, ये जो मशहूर लोगों के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं और वायरल करते हैं उसको। अगर कोई भी हमारी पार्टी का मेंबर है तो उसके पास इस तरीके की एक मेंबरशिप की रसीद, एक स्लिप होनी चाहिए। ये मेरी खुद की एक स्लिप है जो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 15-17 साल पुरानी, इससे ऊपर की भी और मेरी मेंबरशिप की स्लिप वो मैं ढूंढ नहीं पाया, मेरे पास घर में होंगी। मगर कोई अगर पार्टी का सदस्य है तो उसके पास ये उसकी मेंबरशिप की स्लिप होनी चाहिए। तो कहीं कोई किसी से भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। और जहाँ तक रियाज की आप बात कर रहे हैं तो आप उसके मन का जो खोट है वो तो इसी बात से सामने आता है कि उसकी जो बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर 2013 में उसने लिया और वो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका 26 बॉम्बे में जो हादसा हुआ वो 26/11 से ताल्लुक़ रखता है। तो 2013 में उसने ये नंबर लिए और बाकायदा उसने वो जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं 5-7 हज़ार रुपये, वो देकर उसने ये नंबर लिए हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि उसके मन में ये बात ज़रूर रही होगी, पहले से उसके मन में ये खोट रहा होगा कि मुझे आने वाले वक्त में क्या करना है। ये भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल अगर हुआ हो तो क्या पता वो रैकी करने के मकसद से वहाँ आया हो और हम लोग उसकी ये बात नहीं पकड़ पाए हो। आप नहीं पकड़ सकते 2000, 5000, 10,000 की भीड़ में कि किसी एक आदमी के मन में क्या चल रहा है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो मैं तो यही कहूँगा वो किसी धर्म के लिए क्या सोच रहा है, मगर कोई भी धर्म ये कभी नहीं कहता कि आप किसी निर्दोष का सर जो है वो धड़ से जुदा कर लो। आप कैसे ये कोई धर्म ये बात कह सकता है? इस्लाम मज़हब कभी नहीं सिखाता, बल्कि हज़रत मोहम्मद साहब तो कई बार ये बात कहा करते थे कि मुझे इस तरफ से, वो हाथ का इशारा करके बोला करते थे कि मुझे यार इस तरफ से और ठंडी हवाएं कई बार महसूस होती हैं, तो इस तरफ कौन सा मुल्क है? तो उनके साथी बताया करते थे कि हिंदुस्तान करके एक मुल्क है, वहाँ पर वो इस तरफ स्थित है, इस दिशा में है। तो कहते थे कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती हैं, अमन की हवाएं आती हैं। ऐसा हज़रत मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इस तरीके से उन्होंने बोला है। ये हमारी ज़मीन का ही कमाल है कि ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो ईरान से यहाँ आए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो देश है, यहाँ का जो कल्चर है वो दुनिया में सबसे अमीर कल्चर है। इसलिए गरीब नवाज भी आज राजस्थान की सरजमीन पर आए और उन्होंने यहाँ अमन व अमान का पैगाम, सूफीज़म का पैगाम फैलाया। जो अभी तक राजनीतिक रोटियाँ सेकता आ रहा है और उनको अपनी राजनीतिक जो सीटें हैं, जो कुर्सियाँ, वो खतरे में नजर आ रही हैं। जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो मुस्लिम समाज को बरकला करके जिस तरीके से अभी तक वोट लेते आ रहा है, अब उनको लगता है कि मुस्लिम समाज तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तेजी से मुस्लिम समाज बढ़ रहा है पूरे भारतवर्ष में, अभी देखें यूपी के अंदर, अभी देखें आजमगढ़ का, आप देख लें अभी ताजा, अभी हमारे 2 MP बैठे मुस्लिम समाज की मेजोरिटी थी और वही नहीं है, 80 सीटें यूपी में ऐसी थी जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जीती है। और वही नहीं है, आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें आती है, चाहे विधानसभा है या लोकसभा है। तेजी से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जुड़ रहा है। वो इसलिए जुड़ रहा है कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की अच्छाइयाँ देखी, आज देखिए कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में अनाज मुफ्त में दिया गया, 15 करोड़ मुस्लिम लाभान्वित हुए और ये प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी। आप प्रधानमंत्री जी के जो दुष्प्रचार कर रहे हो, अब मुस्लिम समाज समझदार होता जा रहा है। आज गली गली में देखें जो गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हा